नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं सियाराम मीणा, जोनल सहायक सचिव और मंडल वर्किंग प्रेसिडेंट, नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन। आप सभी साथियों को सबसे पहले आज जो 5 सितंबर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी साथियों को देना चाहूँगा जिन साथियों ने आज ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के बैनर तले जो आज एक दिन का उपवास रखा और साथी कर्मचारियों के लिए पूरे भारतवर्ष के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे से सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन सभी के लिए एक दिन का उपवास रखा और भारत सरकार से उन्होंने डिमांड करी कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर से दोबारा से लागू किया जाए, क्योंकि साथियों बहुत ज़रूरी है ओल्ड पेंशन स्कीम। आप लोगों ने अभी देखा भी होगा कि हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी ने जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद छोड़ा उसके तुरंत बाद उन्होंने भी ओल्ड पेंशन स्कीम की ज़रूरत को समझा। जो कभी विपक्ष को ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर के किसी भी मुद्दे पर बोलना नहीं देना चाहते थे, उन्होंने रिटायरमेंट होते सबसे पहले अपनी जो विधायक की पेंशन मिलती थी राजस्थान सरकार के द्वारा, उसको उन्होंने वापस से शुरू करने के लिए आवेदन किया है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि बुढ़ापे के लिए पेंशन बहुत ज़रूरी है। एंड मैं नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से आप सभी साथियों को एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस फेडरेशन को, ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन को और नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन को, जो कि NMOPS फ्रंट अगेंस्ट इन NPS जैसे श्रीमान विजय बंधु जी पेंशन पुरुष के साथ मिलकर के एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज चाहे से हमारा बोनस का मुद्दा हो जो कि 7th CPC के हिसाब से नहीं मिल रहा है, आज भी हमें वही जो छठा पे कमीशन था, 6th पे कमीशन, उसके हिसाब से हमें लोगों को 17,790 के समथिंग जो मिलता है, उसको हम सभी नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉय के जितने भी मेंबर्स हैं गवर्नमेंट से अनुरोध करते हैं और ये एक कड़ा संदेश भी देते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो बोनस है उसको 7th पे कमीशन के हिसाब से लागू किया जाए। दूसरी बात साथियों, अभी तक भी सरकार ने 8वें पे कमीशन को लेकर के कोई एक अपनी जिस तरीके की तैयारियां करनी चाहिए थी वो तैयारियां नहीं की है। तो उसके लिए भी मैं नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से आप सभी की तरफ से भारत सरकार को कहना चाहूँगा कि 8वें पे कमीशन की सभी फॉर्मेलिटियों को जल्द से जल्द पूरा करके और पे कमीशन की कमेटी को गठित करके सभी कर्मचारियों को उचित पे कमीशन दिया जाए, जिससे कि 2026 में जुलाई से लागू किया जाए। क्योंकि जब 2016 में पे कमीशन लागू हुआ था तो साथियों 2014 में ही उसकी कमेटी गठित कर दी थी। ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आपके पे कमीशन को तुरंत आनन फानन में घंटे 2 घंटे में या 5 दिन के अंदर में फिक्स किया जा सके। इसमें बहुत सारी एम्प्लॉय की डिमांड्स होती हैं, बहुत सारे वेलफेयर के लिए नियम बनाने पड़ते हैं। महंगाई के हिसाब से आने वाले समय को देखते हुए जो फिटमेंट लागू होता है उसको पूर्ण रूप से एक धरातल पर उतारने के लिए कम से कम साल से 2 साल का समय चाहिए होता है। तो मैं यही कहूँगा कि समय बहुत कम बचा है। कृपया मैं देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करूँगा कि हमारा 8वां पे कमीशन है उसके ऊपर जल्द से जल्द कमेटी को गठित करके और उसको एक धरातल पे कार्य सौंपने की कृपा करें। दूसरी बात, जो भी साथी हमारे आज 12 घंटे ड्यूटी से परेशान हैं, मैं उनकी ओर से भी निवेदन करना चाहूँगा कि सभी की 8 घंटे ड्यूटी का रोस्टर लागू किया जाए, क्योंकि भारत सरकार और रेलवे ने
जो एच ओ ई आर 2005 का सर्कुलेशन जारी किया था, उसमें 8 घंटे की ड्यूटी सुनिश्चित करी थी, क्योंकि वीक में आज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से कर्मचारी के ऊपर इतना लोड है, इतना भार आ गया है कि वो मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरीके से आज सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, और उससे अपना कर्मचारी 100% नहीं दे पाता है। जब यदि कर्मचारी अपना 100% अपनी वर्किंग में नहीं दे पाएगा, तो कहीं ना कहीं उससे हमारी उत्पादन क्षमता है, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द नई भर्ती लागू करके हमारे कर्मचारियों के ऊपर से जो अत्यधिक भार पड़ रहा है उसको कम किया जाए, और कर्मचारियों की सभी मांगों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। एंड सभी साथियों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों, कि आप सभी ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉई फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉई यूनियन को सपोर्ट करें, क्योंकि साथियों आज आने वाले समय में की एक डिमांड है और ज़रूरत है कि हम लोगों को ओल्ड पेंशन जैसे जटिल मुद्दे को सॉल्यूशन करवाना है। तो उसके लिए एक स्वतंत्र यूनियन की बहुत ज़रूरत है, जो कि दोनों पदस्थ यूनियन AIRF NFIR कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम मिले, क्योंकि उन लोगों ने अपने हाथ कटवा चुके हैं। वो सरकार के साथ मिलकर के कर्मचारियों का सौदा कर चुके हैं। जैसे 2004 में NPS को लेकर के आए थे, उसी तरीके से हम नया एक जुमला लेकर के आए UPS। तो मैं दोस्तों आप सभी से यही कहूँगा कि हमें UPS नहीं चाहिए, हमें सिर्फ OPS चाहिए, और OPS के सिवा हमें कोई भी चीज़, कोई योजना, कोई भी लुभावनी, चाहे कैसी भी हमें आपको कोई लुभावना ऑफ़र दिया जाए, बिल्कुल स्वीकार नहीं है और ना ही स्वीकार करना है। दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम ही हमारे बुढ़ापे की एक लाठी है, जिसके बल पर हम लोग अपना जो अंतिम एक समय होता है बुढ़ापा, उसको एक अच्छे से जीवन जी सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि जो हमें एक मुश्त राशि मिलती है, वो हर एक व्यक्ति को एक ज़रूरत होती है। नौकरी करते समय वो ना अपना घर बना पाता, ना अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर पाता। तो जो हमें एक मुश्त राशि मिलती है, वो मुश्किल से साल भर टिक पाती है कर्मचारी के पास में। अपने बच्चों को सेटल करने के लिए, बच्चों के बिजनेस को लेकर के बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, घर मकान की ज़रूरत होती है। नौकरी के टाइम में अपना किराए के घर में भी गुजारा कर लेता है, लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाता है तो ना उसके पास क्वार्टर होता है रेलवे, ना वो वहाँ रह पाता है जहाँ पर उसका वर्किंग पैलेस हो। तो उसको अपने गांव में, अपने शहर में वापस जाना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने बुढ़ापे के जीवन को एक अच्छे तरीके से जीने के लिए एक उसको जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसके माध्यम से अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जी पाए। अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए, अपने खर्च करने के लिए उसको जो ओल्ड पेंशन स्कीम पे उसको पेंशन मिलती थी, उसके आधार पे वो अपना जीवन जी पाए। तो धन्यवाद साथियों, थैंक यू। एंड मैं आप सभी साथियों से पुनः यही निवेदन करता हूँ कि नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन को सपोर्ट करें दिल से, तन मन धन से। धन्यवाद। जय हिंद।